नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 28वें पारे के रुबा दोम का तर्जमा हाज़िर खिदमत है। क्या तुमने उन मुनाफ़िकों को नहीं देखा जो अपने काफिर भाइयों से जो अहले किताब हैं कहा करते हैं कि अगर तुम जलावतन किए गए तो हम भी तुम्हारे साथ निकलेंगे और तुम्हारे बारे में कभी किसी का कहा ना मानेंगे, और अगर तुमसे जंग हुई तो तुम्हारी ही मदद करेंगे, मगर अल्लाह ज़ाहिर किए देता है कि ये झूठे हैं। और अगर वो निकाले गए तो ये इनके साथ नहीं निकलेंगे, और अगर इनसे जंग हुई तो ये उनकी मदद नहीं करेंगे, और अगर मदद करेंगे तो भी पीठ फेर कर भाग जाएंगे, फिर उनको कहीं से भी मदद नहीं मिलेगी। मुसलमानों, तुम्हारी हैबत उन लोगों के दिलों में अल्लाह से भी बढ़कर है, ये इसलिए कि ये समझ नहीं रखते। ये सब जमा होकर भी तुमसे नहीं लड़ सकेंगे, मगर बस्तियों के किलों में पनाह लेकर या दीवारों की ओट से। उनके आपस में भी बड़ी लड़ाई रहती है। तुम ख्याल करते हो कि ये इकट्ठे हैं, हालांकि इनके दिल फटे हुए हैं, ये इसलिए कि ये बेअक्ल लोग हैं। उनका हाल उन लोगों का सा है कि जो उनसे कुछ ही पेशतर अपने करतूत की सज़ा का मज़ा चख चुके हैं, और उनके लिए दुख देने वाला अज़ाब है। मुनाफ़िकों की मिसाल शैतान की सी है कि इंसान से कहता रहा कि काफिर हो जा, फिर जब वो काफिर हो गया तो कहने लगा कि मुझे तुझसे कुछ सरोकार नहीं, मुझको तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। तो दोनों का अंजाम ये हुआ कि दोनों दोज़ख में जाएंगे, हमेशा इसमें रहेंगे, और बेइंसाफ़ों की यही सज़ा है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरते रहो, और हर शख्स को देखना चाहिए कि उसने कल यानी आखिरत के लिए क्या सामान भेजा है। और हम फिर कहते हैं कि अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तुम्हारे अमाल से बाखबर है। और उन लोगों जैसे ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया तो अल्लाह ने उन्हें ऐसा कर दिया कि वो खुद अपने आप को भूल गए। यही लोग नाफरमान हैं। अहले दोज़ख और अहले बेहश्त बराबर नहीं, अहले बहिश्ती कामयाबी हासिल करने वाले हैं। अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर नाज़िल करते तो तुम उसको देखते कि अल्लाह के खौफ से दबा और फटा जाता है। और ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो गौर करें। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई मबूद नहीं, खुशीदा और ज़ाहिर का जानने वाला, वो बड़ा मेहरबान है, नहायत रहम वाला है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बादशाह हकीकी हर ऐब से पाक, सलामती देने वाला, अमन देने वाला, निगहबान, गालिब, ज़बरदस्त बड़ाई वाला। अल्लाह मुशरिकों के शिरक से पाक है। वही अल्लाह तमाम मखलूक़ात का खालिक, ईजाद व इख्तरा करने वाला, सूरतें बनाने वाला। उसके सब अच्छे से अच्छे नाम हैं। जितनी चीज़ें आसमान और ज़मीन में हैं सब उसकी तस्बीह करती हैं, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। दोस्तों, यहाँ से सूरत मुम्तहिना शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमनो, अगर तुम मेरी राह में लड़ने और मेरी खुशनुदी तलब करने के लिए मक्के से निकले तो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ। तुम तो उनकी दोस्ती के पैगाम भेजते हो, और वो दीन हक से जो तुम्हारे पास आया है मुनकर हैं, और इसी वजह से कि तुम अपने परवरदिगार यानी अल्लाह ताला पर ईमान लाए हो। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तुमको जलावतन करते हैं तो तुम उनकी तरफ पोशीदा दोस्ती के पैगाम भेजते हो, और जो कुछ तुम मख्फी तौर पर और जो अलान करते हो वो मुझे मालूम है। और जो कोई तुम में से ऐसा करेगा वो सीधे रास्ते से भटक गया। अगर ये काफिर तुम पर कुदरत पा लें तो तुम्हारे दुश्मन हो जाएं और ईज़ा के लिए तुम पर हाथ भी चलाएं और ज़ुबानें भी, और ये चाहते हैं कि तुम किसी तरह काफिर हो जाओ। क़यामत के दिन ना तुम्हारे रिश्ते नाते काम आएंगे और ना औलाद। उस रोज़ वही तुम में फ़ैसला करेगा, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देखता है। मुसलमानों, तुम्हें इब्राहीम और उनके रुफ़का की नेक सीरत को अपनाना ज़रूरी है। जब उन्होंने अपनी कौम के लोगों से कहा कि हम तुमसे और इन बुतों से जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो बेतअल्लक़ हैं, हम तुम्हारे मबूदों के कभी कायल नहीं हो सकते, और जब तक तुम एक अल्लाह पर ईमान ना लाओ हम में तुम में हमेशा खुलम खुला दावत और दुश्मनी रहेगी। हाँ, इब्राहीम ने अपने बाप से ये ज़रूर कहा था कि मैं आपके लिए मग़फ़रत मांगूंगा, और मैं अल्लाह के सामने आपके बारे में किसी चीज़ का कुछ इख्तियार नहीं रखता। ऐ हमारे परवरदिगार, तुझी पर भरोसा है और तेरी ही तरफ हम रुजू करते हैं, और तेरे ही हजूर में हमें लौट कर आना है। ऐ हमारे परवरदिगार, हमको काफिरों के ज़रिए फितने में ना डालना, और ऐ हमारे परवरदिगार हमें मुआफ़ फरमा, बेशक तू गालिब है, हिकमत वाला है। तुम मुसलमानों को यानी जो कोई अल्लाह के सामने जाने और रोज़े आखिरत के आने की उम्मीद रखता हो उसे इन लोगों की नेक सीरत अपनानी चाहिए, और जो रूगर्दानी करे तो अल्लाह भी बेनियाज है, लायक हमदोसना है। अजब नहीं कि अल्लाह तुम में और उन लोगों में जिनसे तुम दुश्मनी रखते हो दोस्ती पैदा कर दे, और अल्लाह कादिर है और अल्लाह बख्शने वाला है।
جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا۔ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی، تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں۔ مومنو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو، اور اللہ تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ سو اگر تم کو معلوم ہو کہ وہ مومن ہے تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو کہ نہ یہ ان کو حلال ہے اور نہ وہ ان کو حلال، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اور کافر عورتوں کے ساتھ تعلقات نکاح باقی نہ رکھو، یعنی انہیں کفار کو واپس دے دو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو، پھر تم ان سے جنگ کرو اور ان سے تم کو غنیمت ہاتھ لگے، تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اللہ سے جس پر تم ایمان لائے ہو ڈرتے رہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ نہ تو اللہ کے ساتھ شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان کوئی بہتان باندھ لائیں گی، اور نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ مومنو، ان لوگوں سے جن پر اللہ غصے ہوا ہے دوستی نہ کرو، کیونکہ جس طرح کافروں کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں، اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں۔ دوستو، آپ 28ویں پارے کے ربع دوم کا خلاصہ سن لیں۔ مومنو، اللہ سے ڈرتے رہو اور دیکھتے رہو کہ تم نے آخرت کے لیے کیا سامان آگے بھیجا ہے۔ اللہ سے ڈرو، بے شک وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی تسبیح کرتا ہے، اور اللہ کے سب نام اچھے ہیں۔ دوستو، اپنا اور اپنے والد چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کی بھی اور ہم سب کی کورونا سے اور باقی سب بیماریوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔